विचार संहिता के इस मंच पर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आप सबकी आत्माओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मित्रों, शुभ होली के इस महापर्व पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, होली का पर्व क्यों मनाया जाता है, आज मैं उस विषय पर बात करूंगी कि कितनी सारी कथाएं हैं। मित्रों, हिंदू धर्म के अनुसार होली का दहन मुख्य रूप से भक्त प्रहलाद की याद में मनाया जाता है। मित्रों, भक्त प्रहलाद राक्षस कुल में जन्मे थे, परंतु वे तो भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे और उनके पिता हिरण्यकश्यप को उनकी ईश्वर भक्ति अच्छी नहीं लगती थी। इसलिए मित्रों, हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को अनेक प्रकार का कष्ट दिए हैं। यहाँ तक कि उनकी बुआ होलिका, जिसको ऐसा वस्त्र वरदान में मिला था जिसको पहनकर आग में बैठने पर भी वस्त्र नहीं जलती थी, होलिका ने भी भक्त प्रहलाद को मारने के लिए उस वस्त्र को पहनकर उन्हें गोद में लेकर आग में बैठ गई थी। परंतु मित्रों, विष्णु भक्ति के फलस्वरूप होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ था। इसलिए शक्ति पर भक्ति की जीत की खुशी में यह पर्व को मनाया जाने लगा। साथ में मित्रों, रंगों का पर्व यह संदेश देता है कि काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ रूपी दोषों को त्याग कर ईश्वर भक्ति में मन लगाना चाहिए। मित्रों, दूसरी कथा है राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से है संबंध। मित्रों, होली का त्यौहार राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से भी जुड़ा हुआ है। पौराणिक समय में कृष्ण और राधा की बरसाने की होली के साथ ही होली के उत्सव की शुरुआत हुई है। आज भी बरसाने और नंदगांव की लठमार होली विश्व में विख्यात है। मित्रों, तीसरी कथा आती है शिव पार्वती विवाह प्रस्ताव पूरा होना। शिव पुराण के अनुसार हिमालय की पुत्री पार्वती शिव से विवाह करने हेतु कठोर तपस्या कर रही थी और शिव भी तपस्या में लीन थे। उधर इंद्र का भी शिव पार्वती विवाह में शर्त छिपा था कि तारकासुर का वध शिव पार्वती के पुत्र द्वारा होना था। इसी वजह से इंद्र आदि देवताओं ने कामदेव को शिवजी की तपस्या भंग करने के लिए भेजा था। भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव ने शिव पर अपने पुष्प बाण से प्रहार भी किया था। उस बाण से मित्रों, शिव के मन में प्रेम जाग गया था और उनकी समाधि भंग हो गई थी। इससे क्रोध होकर शिवजी ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया था। परंतु अन्य देवताओं ने मिलकर शिवजी को पार्वती से विवाह करने के लिए राजी कर लिया था। कामदेव की पत्नी रति को अपने पति के पुनर्जीवन का वरदान और शिवजी का पार्वती से विवाह प्रस्ताव स्वीकार करने की खुशी में देवताओं ने इस दिन उत्सव मनाया था। मित्रों, उस दिन फाल्गुन पूर्णिमा का ही प्रणाम। मित्रों।